यारो मुझे एक बात बताओ, आज तक किसी ने मुशर्रफ को, किसी आदमी को देखो किसी ने मुशर्रफ के हाथ चूमे? यहां लोग मस्जिद के इमाम के हाथ भी चूमते हैं। ये दीन मुस्तफा का सदका है। मैंने जी इत्तिशाम बड़ा मनसब है बार क्या, मैं दूर निकल गया। एक गल्ला रमजान शरीफ विच अगर सद सो तो फिर कर सा तवज्जो हां इंशाअल्लाह। तो ये हुसैन अली वाली इंशाअल्लाह ना करो उस वीक इंशाअल्लाह की है ना, धी का निकाह पढ़ा के तो फिर जनाबे वाला जिले गए साईं लैन वास्ते थे, उस आके मैं उस वेले आके भी इंशाअल्लाह तेरे नाल निकाह कर दिता। अल्लाह को पुछ भी उस चाहे आके कोई नहीं चाहे, ये वो इंशाअल्लाह नहीं होनी चाहिए, पक्की करो इंशाअल्लाह। तबलीगी जमात वाले जो इरादे लिखे ना, इस तरह इरादा लिखावना भी नाजायज है। भाई नियत जी इरादा लिखवाओ जी, कितने आसो इरादा लिखाओ। मैं कोई एक ही नियत ही को इरादा लिखाओ, नियत करो। इरादा का क्या मतलब है? इरादा करो जी इंशाअल्लाह, वो पता नहीं वसा के ना वसा इरादा लिखा दो। ये केड़ी लिखत है भाई? समझ नहीं इत्तिशाम। तो मैं क्या किधर निकल गया हूं यार? आए हाय हाय। ईसा ओ नमाज के मुतालिक 5 नमाजें रह गई। अच्छा जरा सारे सियाने बंदे बैठे हो अपने ईमान नाल दसाए वसीले वाली कितनी आन? वसीले वाली नमाज कितनी आन यारो? बोलो तो सही, बगैर वसीले ते कितनी आन? ते जे तो तू गैरतमंद सुननी है ते फिर जे मिलिया तेन ओ ते राह ते नब के पुछ तो सही कि यार 5 क्यों पढ़ते हो? तो वसीले वालियां 50 पूरियां पढ़ो ना, वो बगैर वसीले ते नहीं। या ते मनो वसीला, या ते वसीला मनो ते 5 पढ़ो। जे वसीला नहीं मनदे ते फिर ते जे वसीले का मुनकर किबले की तरफ मुंह करे ना तो इस तरफ पकड़ के मुंह फेर छोड़िया करो। पर मैं बेईमाना तो नहीं पता भी ये किबला किसदे वसीले नाल बनया। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुरान पढ़ा। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा तकल्लुबा। 2 रकात मुकम्मल कीतियां तो तीजी दे विच वत सिर उठाउण उत्ते हैं। आए हाय आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। आसमान की तरफ नहीं यार, तर्जुमा तो यही किया जाता है ना महबूब आपका, बार बार हम आसमान की तरफ सर उठाना। ओए फिस समा फी दमानो दा विच फिस समा महबूब जेड़ा आसमाना विचों तू सानू वेख रहा ना, कद नरा कम साडा भी और कोई नहीं, असि तेनू वेख रहे। कद नरा ताकि हम भी आपको ही देख रहे हैं। रूह महबूब कर दी दो जुल्फां विच ओ नैन मुसल्ले जिथे चार मज़हबी आरल दी खूई यारी ओया पे ज़मज़म खूई यारी ओया पे ज़मज़म जिथे घुट प्यासी
रुख महबूब दा खाना काबा, खाना काबा। गल समझ आइए कौन नहीं आई? हजरत बिलाल, मेरे आका ने फरमाया बिलाल का काबतुल्लाह दी छत चढ़ गए। मौला या रसूल अल्लाह, जिथे भी अजान देवी तो रुख किबले वाला। तो या रसूल अल्लाह होन किधर? फरमाया रुख महबूब दा खाना काबा, काबा जिथे आशिक सजदी करदी आय हाय हाय आय हाय हाय। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद न रजा। तफसीरुल मानी के अंदर इमाम आलूसी बगदादी ने लिखा, हदीस कुदसी, मेरे आका फरमाते हैं रब ने फरमाया महबूब पूरी कायनात का किबला काबा है, तेरा किबला मैं हूं, मेरा किबला आए हाय, मेरा किबला तू है। किबला सिर्फ सजदा करने वास्ते नहीं होता, किबला कहते हैं तवज्जो के मरकज को। रुख महबूब दा खाना काबा जिथे आशिक सजदे कर दे। दिल चाह रहा है कि सुल्तान बाबू साहब का कलाम और पढ़ूं, हाय हाय, लेकिन समीन जी इत्तिशाम में अपने आता हूं। क्या है कि मुस्तफा करीम के अर्ज करने पे कितनी नमाजें रह गई? अच्छा जरा आप तवज्जो करना, खुदा ने फर्ज कितनी की थी? मुस्तफा के अर्ज करने पे रब की तकदीर बदली है या नहीं? रब ने फरमाया महबूब गल तेरी भी रखनी है ते गल अपनी भी रखनी है। हुण इत्थे लाओ ला तब्दील अल कलिमातिल्लाह, गल तेरी भी रखनी है ते गल पढ़सन 5 ते सवाब पूरा। हुण आया ला तब्दील अल कलिमातिल्लाह। हाय हाय, मुस्तफा के अर्ज करने में तकदीर बदली है कि नहीं? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो 15वां पारा सूरह काफ का पहला रकू। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कत्ल किया, मूसा अलैहिस्सलाम बोले क्यों किया? कहा मैं देख रहा हूं लिखा हुआ है बड़ा होगा, बड़ा होके काफिर बनेगा, वालिदैन को भी काफिर करेगा। ते प्यारे जब बड़ा होना तकदीर च लिखिया ते तुसां ते पहले ही इसनूं मुकैंदे पे हो। गल समझ आई है कोई नहीं आई? हाय 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 हाय, ये है कि तकदीर इलाही अल्लाह के महबूबों के सदके बदलती हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह वालों के पास हम क्यों जाते हैं? क्या हमारी दुआ खुदा नहीं सुनता? सुनता है। अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कोई चीज रब की तकदीर को नहीं बदल सकती लेकिन जब पाकीज़ा हाथ उठ जाए, पाकीज़ा जुबान बोल जाए, पाकीज़ा नैन झड़ पड़े तो खुदा की तकदीर भी बदल जाती।
समझ आई कोई नहीं आई जी। गौसे पाक ने 12 साल तो बाद किवें तराया? मैं आख्या इवें ही तराया। कौम साड़ी भी माशाअल्लाह ही है, यकीन मनो। पता कोई आखिर जी ओ वेखो जी सुनिया दा कीदा वेखो जी कितना भैड़ा मखके में। आखिर जी सुनी आदे जी ओ माई ने दुध दी लप नहीं दी 11वीं दी ते गौसे पाक बेड़ा डबो चढ़े। मैं आखो डुबे तेरा बेड़ा ये किवें कूड़ मारे? साड़ी किसी आलिम ने भी नहीं चीज लिखी। उस 11वीं दे इस करामत नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। मैंने 12 घंटे लगाए हैं कि इस वाक़े को ढूंढूं ये आया किधर से है। इस एक वाक़े को ढूंढने के लिए मैंने 12 घंटे मुताला किया मुसलसल, यकीन जानिए। और इतनी खुशी हुई कि वो 12 घंटे का सारी थकावट उतर गई जब हकीकत मिली है। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी सिलसिले सोहरवर्द के रूहानी पेशवा जिनका नाम शहाबुद्दीन उमर है, डायरेक्ट गौसे पाक की बारगाह में रह के इन्होंने फैज हासिल किया है। वो फरमाते हैं खुलासतुल कादरी उनकी अपनी किताब, फरमाया कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि हजरत गौसे पाक असर के बाद जामे निजामिया से चहलकदमी के लिए बाहर निकले, दरिया के किनारे पहुंचे। मई रो रही थी, 90 साल उसकी उम्र। तो आपने पूछा क्यों रो रही है? कहा हुजूर 12 साल हुए इसका बेड़ा डूब गया। एक ही बच्चा था, बारात लेके आ रहा था, भंवर में कश्ती आई, डूब गया। 12 साल हो गए। कहा इसे कहो रोना बंद कर दे, इसे कहो रोना। जाहिर बात है जिसको दिल की लगी होती है उसको आप तसल्ली दें वो और फूट पड़ता है। माई ने कहा ये 12 साल हो गए, राहगीर गुजरते हैं तसल्लियां दे के चले जाते हैं। गौसे पाक ने जब ये बात सुनी हाथ उठा दिए रब की जनाब। तराया रब ने, वसीला गौसे पाक की दुआ बनी है। अब यहां हदीस तिरमिज़ी शरीफ का वो जुमला लाओ, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। वो गौसे पाक जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की रजा की मुताबिक गुजर गया, वो हाथ उठाएं। हकीमुल उम्मत मौलाना अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों सोचने की बात यह है कि वो बेड़ा कौन सा दूल्हा था जिसका तराया था गौसे पाक ने। फरमाया वो शाह दूल्हा गुजरात वाले। और ये बात अर्ज करूं, शाह दूल्हा गुजरात वाले, उनकी कब्र पे जो तख्ती लगी हुई है उनकी सने वफात और गौसे पाक के सने विसाल में 550 साल का फर्क है। यहां भी कोई आपको झांसा दे सकता है जी देखो जी ये भी सियालवी कूड़ मार गई किवें जी, 500 साल का फर्क। औलिया गुजरात किताब में किताब छपी है, जितने भी बुजुर्ग हैं ना गुजरात के, उनकी जो है ना सीरत पाक और उनके हवाले से, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि गौसे पाक की दुआ की बरकत से शाह दूल्हा 550 साल जिंदा रहे, फिर पर्दा फरमाया दुनिया से। अल्लाह वालों की दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। यार कम बड़ा मट्ठा नहीं पै गया, खत्म ना कर दे भी थे हैं? जरा हाथ खड़े करो भाई, जड़े जड़े थक गए हो। हाँ आज वैसे तो बैठे हो होशियार हो, इतना मैंने पता लग गया। आए हाय आए हाय, ये रुक्का मेरे भाई ने दिया वसीला शिर्क का चोर दरवाजा है। मैं पूरी वहाबियत को मुनाजरे का चैलेंज करता हूं इस एक वसीले पे। मैं पूरी वहाबी नस्ल को चैलेंज करता हूं मुनाजरे के लिए इस एक वसीले पे। इजाजत वो लें, टाइम वो रखें, जगह वो रखें, पहुंचे हम जी। इंतजामिया से इजाजत लो, दिहाड़ा रखो, मेरे घर आओ, रोटी भी खवैसा, चाह भी पिवैसा, जनाबे वाला वलदे का किराया भी दे सो। जे अपने घर बुलाओ तो बिस्मिल्लाह सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो चुको तो आसान है। मैं तो सारे तके मुनाजर कर दो। ये सूरह आल इमरान 4 पारा ते आयत नंबर 49, इस एक आयत तो मेरे नाल चल मुको, तुहानू समझ आवे सी साढ़े सुनिया की केड़ा चोर दरवाजा। और जिसने ये लिखा है ना ये रोजनामा जंग अल हुदा का कालम, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि वो बेशक जो दिन रखना चाहे मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं वसीले पे। या अल हुदा वालों को, फरत हाशमी या उसके जितने भी कारिंदे हैं, उनको मेरा चैलेंज है। हमारी नौजवान औरतें पता नहीं क्या खड़ा हो गया है फितना, सारी उधर ही भागती हैं। क्या है आलमा फादल? मैं आखा खोते दा सिर किथों आलमा फादला, पता ही कख नहीं जी। कुरान अगे पिया तर्जमा पढ़ी आंदी है जनाब जामिया नहीं बैठिया वेखदियां बैठिया हैं, कापी कलम पेंसिल चाहिए लकीरा मार के घर आ गया।
दौरा तफसीर की है, मैं कह जरा मैंने सुना तो सही कितना पढ़े। जो जाहिल और कौम भी कोई समझ नहीं आती भाई केड़े पासे चल पई है। अपनी औलादा नू बचाओ, अपनी औरतों नू बचाओ, ये बहुत बड़ा फितना। ये अल हुदा इंटरनेशनल सामीन जी एहतिशाम जो करना है क्या अर्ज कर रहा था कि हर नेमत रसूलुल्लाह के वसीले से मिलती है। सामीन जी एहतिशाम बड़ी लंबी तकरीर हो गई है, दिल चाह रहा है कि अब मैं अहादीस के तरफ आऊं, लेकिन चूंकि वक्त काफी बीत चुका है इसलिए इसी पे इख्तिताम करते हैं। बल्कि एक चीज रह गई है उसकी, हाँ अत्तवस्सुल। अगर मोहम्मद अली साहब ने नात न पढ़नी होती तो मैं इंशाअल्लाह मजीद तफसील से अर्ज करता कि रसूलुल्लाह की हयात में जब भी मुश्किल वक्त आया सहाबी आए दरे रिसालत पे। सामीन जी एहतिशाम करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा फरमा है, जुमे का दिन है। साहबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हलकल माल व जाला यालु फदुल्लाह लना। या रसूल अल्लाह माल बर्बाद हो गए, बच्चे भूखे मर गए, अल्लाह की जनाब में दुआ करो अल्लाह बारिश दे। बारिश लेने के लिए कहां गए? साहबी रसूल फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा वदाहा खत्ता सार सहाबो अमसाल अल जिबाल। फरमाया खुदा की कसम अभी तक मुस्तफा करीम के हाथ दुआ से फारिग भी नहीं हुए थे कि पहाड़ों की तरह बादल आ गए। सुम्मलम यंजिल अम मिंबरिही हत्ता रअयतुल मतर यतहादरु अला लिहयतिही। फरमाया खुदा की कसम मुस्तफा भी मिंबर से नीचे भी नहीं आए थे कि मुस्तफा करीम की दाढ़ी पाक से बारिश के कतरे टपक रहे थे। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मदी। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मदी। इजाबत ने झुकी गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मदी। इजाबत ने झुकी गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मदी। अगला जुमा आ गया, करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साहबी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह अब तो ये बारिश हमारे लिए नुकसानदेह साबित होने लगी है, पर रुके क्यों जी? रब बरसाने वाला। मैंने कहा बात बड़ी पक्की, पर चूंकि मांगी मुस्तफा ने थी अब खुद ही मुस्तफा अर्ज करे मौला बस कर दे। जब तक रज़ा का इधर से मुझदे जां फदा न सुनाया जाए तब तक बारिश क्यों कर रुके? सामने जी वकार अगले लफ्ज़ सुनना, मेरे आका करीम ने अगले जुमे को हाथ उड़ा दिए। तवज्जो, अल्लाहुम्मा हवालैना वलालैना फमा युशीरु इला नाहियतिन मिन सहाबी इल्ला इन फजरत। खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे अल्लाह हम पर न हो, हमारे इर्दा गिर्द हो, जिधर जिधर मेरे आका उंगली घुमाते बादल फटते जाते। लेकिन काश कि हम हर मुश्किल में रसूलुल्लाह का दामन पकड़े। गुलामी रसूल कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ आने वाली नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूं जिसे मिल गया कमली वाले का दामन।
बंदा कोई शेर भी पढ़े तो कोई ढाबदा पढ़े ना, गड़ुचियां तो ना कहना ना बंदा। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। मज़ा जो सारे मिलके पढ़ो, जेड़ा पढ़े जेड़ा पढ़े वेख लो अल्लाह का घर है। बुजुर्गों को माफी माशाअल्लाह। एक बार फिर चुके हो ना ते जेड़ा हाथ ना चुके जरा उसनु उद मारो बेईमान लैन के आए जो सरकार दी ना तेन तकलीफ दे रहे। हां माशाअल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नती को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको नमाज़ें पढ़ी जा, अज़ानें दिए जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतन का, जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, उसे दौलते दो जहां हाथ आई। मिलके पड़े मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का सिजाना मिला है। अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का सिजाना मिला है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का। हदीस को छोड़ता हूं, इस उन्वान पे इंशाअल्लाह फिर जब आप बुलाएंगे तो आपको हदीस सुनाऊंगा। तीसरा, अत-तवस्सुलु बिन नबी बाद विसाले। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद रसूलुल्लाह का वसीला है। इमाम तिबरानी 360 हिजरी सने वफात आप भी नकल फरमाते हैं। किताबुल वसीला में इब्न तैमिया ने भी लिखा, नशरुत तीब में अशरफ अली थानवी ने सफ़ा 248 में भी लिखा। सहाबी आया हजरत उस्मान गनी के दौर में, हजरत उस्मान गनी के पास। ये हदीस वैसे इब्न माजा सफ़ा 100 पे भी है, इब्न माजा में है, तिरमिज़ी में है, निसाई में है और भी कसीर कुतुब में मौजूद है। लेकिन वो और उन्वान से जब रसूलुल्लाह ज़ाहिरन दुनिया में पर्दा फरमा थे तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ इसके रावी के एक नाबीना आया था। चलो यार अगर आप इजाजत दें तो इस हदीस को भी पढ़ दें, क्योंकि मैं इसको छेड़ बैठा हूं। सामी नज़ीर शाम करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नाबीना गया, अर्ज किया मेरे करीम आंखें चाहिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के ये दुआ मांग। अब तवज्जो करना, दुआ खुद करीमा का सिखा रहे हैं। मेरे आका ने दुआ क्या सिखाई, ये जनाबे वाला 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के ये दुआ मांग, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ, अतवज्जहु इलैका, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जह हूँ, बे मुहम्मद नबी रहमा, नबी रहमत के सदके में तेरी बारगाह में मुतवज्जह हूँ।
सुनना, या मुहम्मद या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी तवज्जो से रब की बारगाह में मुतवज्जे हूँ। या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़ के गुलाम अर्ज करता है, जब वो आपका गुलाम रब से दुआ मांग रहा है, अल्लाह की तवज्जो है कि नहीं? फरमाया बिल्कुल है। या रसूल अल्लाह, फिर आपकी तवज्जो क्यों? इन्नी का तवज्जह तो बेका बेका बेका, मैं आपकी तवज्जो से, मेरे आका फरमाते हैं मेरी गुलामों, इसका मतलब ये है कि जब तक मैं तवज्जो नहीं करता, मेरा रब भी तवज्जो नहीं फरमाता। हाज़िही लितुक़वा, कि पूरी हो जाए। अल्लाहुम्मा फशफ़िउ फ़िया, ऐ अल्लाह तू रसूलुल्लाह की शफाअत मेरे हक में कबूल फरमा। जो ही साहबी ने ये मुस्तफा के वसीले से दुआ मांगी, अभी दुआ से फारिग भी नहीं, अल्लाह ने बिनाई अता कर दी। फ़क़ाल अबू इसहाक़ हाज़ा हदीसुन सहीहुन। अगली भी गल सुनी मंजो, ये इब्ने माजा इस हदीस का आखिरी ये जुमला, फ़क़ाल अबू इसहाक़ हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। ये हदीस हाफिज इब्ने मुंज़िर ने लिखा, ये हदीस, और जनाबे वाला इमाम तिबरानी ने लिखा, ये हदीस, इमाम हैसमी ने लिखा, ये हदीस, किताबुल वसीला में इब्ने तैमिया ने लिखा, ये हदीस, नशरुत्तीब में अशरफ अली थानवी सफ़ा 248 में लिखता है, ये हदीस। गल समझ आइए? मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब के उस्ताद मौलवी हुसैन अली साहब, बुलगतुल हैरान में भी वहां बचरंदा बुजुर्गो, अच्छा उहदे मदरसे के सामने मेरे वालिद साहब का मदरसा जी, मैं तो वो घर का बंदा ना, मैं जानना चंगी तरह। उसने बुलगतुल हैरान च लिखा, ये हदीस या ज़ईफ है या मौजू है। मैं अच्छा, मैं कोई इतने इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे, उन्हें आके हदीस सही है, तो तू की आदा हदीस सही? अशरफ अली थानवी लिखा, ये हदीस सही है। उसी तबके का एक आदमी लिखता है ये हदीस सही है, दूसरा कहता है ये हदीस। वो एक जट लैन गया मझ, मझ समझ दो हैं? आग से भाई मौलवी पटड़ी उतर गया, एक जिम्मेदार लैन गया ना मझ भैंस, एडी मैंने उर्दू आंदी कोई नहीं, इस वाला पंजाबी बोल सा। अच्छा मझ जान दे, मझ लैन गया ना डेरे ते, अगले जिम्मेदार आख्या वेचनी है, कि वेचनी है, आखे चल दे दे, ले आया। ओ नाल जड़ा बच्चा सी ना कट्टा, वो कट्टा नहीं सी, खतूंगड़ा सी, खोते दा बच्चा यार। हाँ खोते दा बच्चा समझते हो ना? हाँ जे नहीं समझ आई ना तो 40 दिन तो बाद चिल्ले तो वापस आए तो वेखे करो, इक्का नक्शा होंदा खुदा दी कसम, इक्का इक्का ठप्पा, 40 दिन तो बाद इक्का ठप्पा कसम से। ओ जनाब कट्टा मर गया तो खतूंगड़े दे उत्ते कट्टे दी खाल ला के नहीं, वो जिम्मेदार कर दे ना जिस तरह विच भों बार के ते नाल लत्तां भी ला के ते जनाब नेड़ा कर दे तो मझ चढ़दी है, तो मिल पांदी है। ओ भूरा माशाअल्लाह बुजुर्ग बड़े समझदार है, कि मच्छी नाल वाह नहीं पे तुहाडा। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुहाडी जिंदगी देवे। ते जनाब वो खतूंगड़े दे उत्ते उस कट्टे दी खल चाड़ी, ते जिस वेले मझ मिलना होवे नेड़ा कर मझ उसनूं चट्टे तो मिल पवे, उसने दे छोड़े। उसने ये नहीं दसिया भाई ये जेड़ा विच कट्टे दी खल ते विच खतूंगड़ा। वो जिम्मेदार लैके चला गया अपने डेरे ते। सवेरे सहरी दे वक्त मझ रींगी, हाँ मझ रींगी ते कटे और हींगे। उस अपनी बोली ओ हिंगी तो रींगिया। ते जिम्मेदार बाल्टी गिन के पीछे खलो रहे, उस आख्या वास्ता मनो
दुध ते मुकद्दर नाल देसो बोली ते एक बोलो। गल समझ आइए कोई नहीं। मैं आखो दोवें मसलक दे आलिम हो बोली ते एक रख, एक आधा सही है तो दूजा आधा सही है। इंशाल्लाह तो अगले साल तक कुछ भी याद ना रहे तो ये जरूर याद रहा सी। मकसूद साहब आए हाय आए, एक गल याद रखियो समझ जी तेराम। अच्छा, और यही इमाम तिबरानी लिखते हैं, यही हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन जिंदगी में ये वाकया पेश आया। एक साइल हजरत उस्मान गनी के दौर में हजरत उस्मान गनी के पास गया, कोई मसला था, आपने इल्तिफात करम ना फरमाया, वापस पलटा। इस हदीस के रावी हजरत उस्मान बिन हुनैफ रास्ते में मिले। उन्होंने कहा किधर आया था? कहा हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया था, आपने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। फरमाया इस तरह कर, तवज्जो कर। इसी हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी के दौर में भी वो जिंदा है। कहा इस तरह कर, मेरे बैठा था रसूलुल्लाह के पास तो एक नाबीना आया था, उसे रसूलुल्लाह ने ये दुआ सिखाई थी, तू भी 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के ये दुआ मांग। अब उसके अंदर ये या मोहम्मद के किताबुल वसीला इब्न तैमिया। अच्छा, ये उलमा के लिए मैं अर्ज करूं, जो नई तिरमिज़ी शरीफ और नई जो है ना निसाई शरीफ आ रही है, उसमें किसी बेईमान ने या मोहम्मद के लफ्ज निकाल दिए, लेकिन इब्न माजा में मौजूद हैं अब भी। मैं आका पुत्रो काट छोड़ो तो मसला कोई नहीं, क्योंकि किताबुल वसीला इब्न तैमिया दे विच हुण भी या मोहम्मद के लफ्ज मौजूद है। असा उथों कट के विखा दे सामी नज़ीर इत्तिशाम, तवज्जो करना। जो ही उसने 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़े, ये दुआ मांगी, हजरत उस्मान गनी ने खुद ही बुला लिया। अशरफ अली थानवी सफा 249 पे लिखता है, इसी तिबरानी शरीफ की हदीस को नकल करके, पहले तो इब्न माजा के हवाले से 248 सफ़े पे लिखा है, 249 सफ़े पे फिर इस हदीस को दोहराता है। कहता है कि पता चला बाद वफात भी बुजुर्गों का तवस्सुल वसीला दुआ में जायज है। तो भी गल दसी वजा 248 सफ़े तक लिखदा कि उस वक्त या मोहम्मद कहना जायज था, क्योंकि रसूलुल्लाह सामने थे। 248 की ये गल है, 249 तक पहुंचे तो पिछली भी भूल गई थी, मैं पीछे के काला कर आया। मेरे पास मौजूद है सफा 248 नशरुतीब 248 सफ़े पे लिखता है कि उस वक्त या मोहम्मद कहना जायज था, क्योंकि रसूलुल्लाह सामने मौजूद थे। तो 248 तो अगला सफा 249 तक लिखदा कि इस हदीस से साबित हुआ बाद वफात हुई बुजुर्गों का तवस्सुल दुआ में जायज है। तो मैं कहा पिछले सफे तन केड़ा सप लड़िया, एडा दिमाग खोपड़ी नदी घूमी हुई है। तो गोया रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद भी रसूलुल्लाह का वसीला जायज। और अगर आप कहें तो अल बिदाया वन निहाया से एक रिवायत पेश कर दूं। हाफिज इब्न कसीर चोटी का मुहद्दिस है, उनके यहाँ 774 हिजरी सने वफात। अल बिदाया वन निहाया की 8वीं जिल्द हजरत खालिद बिन वलीद रावी, हाफिज इब्न कसीर हाफिजुल हदीस है, उनके यहाँ बहुत बड़ा मुअर्रिख मुहद्दिस नक्काद। वो कहता है कि हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जंग यमामा के मौके पे दौर है हजरत सिद्दीक अकबर का, ठीक है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का दौर है, जंग यमामा का मौका, 10,000 मुसलमानों की फौज, कमांड हजरत खालिद बिन वलीद, और सामने मुसलमा कज़्ज़ाब, कितनी फौज? 40,000। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जिंदगी में मेरी एक तलवार नहीं टूटी, लेकिन यहाँ पे मेरी 11 तलवारें टूटी हैं। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जब असर का वक्त करीब हुआ, आधा सूरज अंदर आधा बाहर, हाथ हमारे शल हो गए, तलवारें गिरने लगी, हमारे जज्बात ठंडे पड़ गए, जमीन पांव से सरकने लगी। कहा इस परेशानी के आलम में खालिद बिन वलीद पहाड़ की चोटी पे चढ़े, मुंह मदीने की तरफ किया। अब हाफिज इब्न कसीर के लफ्ज सुनना, कहा फनादू बिशियारिहिम व कान शियारुहुम या मुहम्मद या नसरल्लाह। कहा ये कोई अब खालिद बिन वलीद ने ये काम नहीं किया, ये पुराना साहबा का तरीका है। फनादू बिशियारिहिम व कान शियारुहुम, ये अब नहीं, पुराना तरीका है साहबा का। जब भी मुश्किल वक्त आता या मोहम्मद। मुस्तफ़ा के पर्दा फरमाने के बाद मुस्तफ़ा करीम का वसीला जायज है कि नहीं?
या मोहम्मद को भी पता चल गया ना कि बाद में कहना क्या या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए जी। मैं कहा क्यों जी? आखिर सानू तकलीफ होती है। अच्छा मैं कहा तुहाड़ी तकलीफ नूं वधा के सानू मजा बड़ा आंदा कसम से, जिसनूं या रसूल नाल भी तकलीफ होवे हैं। अच्छा या रसूल दा मसला हल कीती वञा, क्या ख्याल है? बल्कि आज भी बतौर वसीला रहमत खुदाबंदी समझते हुए या मोहम्मद कहना आज भी, या रसूल कहना आज भी जायज और साबित। कैसे? नमाज में पढ़ते हो अस्सलामु अलैका, जे आंदा ते पढ़ छोड़ो सवाब मिल सी। अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी, तर्जुमा क्या है? सलाम हो तुम पर ए नबी। ऐसा ही है। कहते हैं जी देखो ना या रसूल नहीं कहने में क्यों? आखिर जी या अल्लाह दे नाल भी या, रसूलुल्लाह नाल भी या का माना ए का माना हाजिर नाज़िर देखते हैं सुनते हैं जानते हैं। अच्छा मैं आखिर अस्सलामु अलैका अय्युहा नबियों का क्या तर्जुमा है? मैं दे जी अच्छा ऐलान है। मैं आखिर फिर कोई मौज आ गई है। तवज्जो भाई, अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी, सलाम हो तुम पर। मैं आखो नमाज तो बाहर ए तकलीफ देंदा ते नमाज दे विच ए थोड़ा मुंह डिंगा कर देना ए। मैं कहता जायज है नमाज दे विच? नमाज के अंदर से या रसूल का अकीदा बनता है कि नहीं बनता? अल जनाबे वाला अब्दुल हई लखनवी के वालिद अब्दुल हलीम लखनवी, ये उनके यहाँ बड़े मजबूत आदमी हैं। अस्याया फी शरह हिदाया, उसके अंदर लिखते हैं कि यार ये अस्सलामु अलैका या नबी के बहस है ना। कहते हैं यार ये अस्सलामु अलैका या नबी जो है ये अस्सलामु अलैकन नबी से भी बात पूरी है, सलाम तुम पर नबी। ये अय्युहा बीच में रब ने क्यों लगाया? ये अय्युहा बीच में क्यों आया? काफ भी खिताब का है, फिर अय्युहा। हाय हाय हाय। अब्दुल हलीम लखनवी अस्याफी शरह हिदाया में लिखते हैं वस्सिर्रु फिल खिताबे अन्ना रसूलल्लाह मौजूदुन फिल मुसल्लीना। और मैं अय्युहा में राज है कि तेरा साथ बैठा नमाजी भी तेरा इतना सलाम नहीं सुनता जितने मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनते हैं। अन्ना रसूलल्लाह मौजूदुन, रसूलुल्लाह मौजूद है फिल मुसल्लीन, नमाज के अंदर। सामीन जी एहतिशाम कहते नहीं हम तो मेराज से शिकायत करते हैं अल्लाह रसूल का कलाम में आ गया तनकिस किया। रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदिया देवबंदियों का इमाम पीर, उससे पूछा गया कि जी रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद अस्सलामु अलैका अय्युहा नबियों की बजाय अस्सलामु अलन नबी, सलाम नबी पर पढ़े। कोई एक बंदे दे पुत्रा वाली गल लिखी। रशीद अहमद गंगोई पता क्या लिखता? कहते हैं अय्युहा को बीच से क्यों निकालते हो? क्या इसलिए कि रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए? कहा अगर इसलिए निकालते हो तो भाई जो अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी उस दौर में पढ़ने वाले थे वो सारे नमाज मस्जिद नबी में तो नहीं पढ़ते थे। कोई किसी देहात में कोई किसी शहर में वो सारे अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी पढ़ते, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? और मेराज से शिकायत भी नहीं कर सकते, क्यों? शामी शरीफ फतवा आलमगीरी सब में मौजूद। हजरत इमाम ग़ज़ाली ने भी इस बात को लिखा है जिनका सनफ़ात 505 हिजरी है। कहा हिकायत न करो, यूं समझो अब पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह सुन के जवाब दे रहे हैं। यारो कैसी इनकी गंदी नमाजें। सिरात मुस्तकीम में इस्माइल देलवी लिखता है नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो ये गधे और खच्चर से बुरा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इनकी नमाजें रसूलुल्लाह का ख्याल आने से टूट जाती हैं। गुलामों की नमाजें ऐसी हैं, हम कहते हैं खुदा की कसम नमाज में तसव्वुर रसूल ना हो तो नमाज होती नहीं है। अज़ल से तेरे इश्क़ का तराना बनी, हम गुलामों का ये अक़ीदा है। अज़ल से तेरे इश्क़ का ये जो मेरे नौजवान काल जेठ दोस्त अहबाब बैठे हैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, ये अल्लामा इकबाल है, समझो। आज 4 हरफ अंग्रेजी की आ जाए तो उलमा पे
जो है ताना जनी करना हक समझते हैं, 4 हरफ अंग्रेजी के आ जाए तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। और ये अल्लामा आज यहाँ एक दबारो फेरा लग वजे ना मौलवी दबी तो उससे भी मिजाज बिगड़ वेंदा। तो इश्तिहार तक मुबल्लग यूरोप मैं ला खौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मुबल्लग यूरोप मैं कोई मुबल्लग इस्लाम आखो जी तबलीग करदा पे यूरोप के मतलब है मुबल्लग यूरोप की तबलीग करने वाला मैं ला खौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो जो भाई मकसूद साहब याकसम भाई आज साली सही पटड़ियो लथा तवज्जो करना है यार, अफसोस लगता है मुबल्लग इस्लाम थोड़ा लगता है, ये मुबल्लग यूरोप के नाम थोड़ा। तो मैं अर्ज करूं नौजवानों, मेरे नौजवान दोस्त अब आप जितनी बैठे हो, ये वो अल्लामा इकबाल है जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फलसफे में पीएचडी की है और फलसफा पढ़ने वाले मुल्लिद हो जाते हैं। और वो अल्लामा हाय 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 फरमाते हैं मेरे नौजवान मैं अज़्मे खाने मगरिब चशीदम। आज अल्लामा इकबाल की जनाबे वाला तस्वीर दे तो सेक्रेटरिएट में, असेंबली हॉल में, सरकारी दफातर में। मैंने कहा कोई फिक्र इकबाल को भी समझे। अल्लामा इकबाल फरमाते मैं अज़्मे खाने, अब मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, मैं अज़्मे खाने मगरिब चशीदम बजाने मन दर्दे सर खरीदम। मैं प्यारे तू बड़ा दूर बैठ के ललचा रहा है, बड़ा दूर बैठ के। और मैं मुझसे पूछ, मैंने उस मैं खाने की मैं पी है, मैंने ऑक्सफोर्ड लंदन कैम्ब्रिज यूरोप सारा देखा, बजाने मन दर्दे सर खरीदम। फरमाया प्यारे मुझे सिवाय सरदर्दी के वहां से कुछ भी नहीं मिला। नशस्तम बा निको यानी फरंगी अज़ाबे सूतर रोजे नदीदम। फरमाया मैं बड़े बड़े फरंगियों के साथ बैठा हूं, उनके मैंने उनके साथ डिस्कशन किया, उनके नशस्तों बर्खास्त का हिस्सा रहा हूं। अज़ाबे सूतर रोजे नदीदम। फरमाया प्यारे मेरे वो दिन भी बर्बाद गए, मेरी वो रातें भी बर्बाद गई जिस नुस्खे कीमिया को मैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड और यूरोप में ढूंढता फिरता था, वो मुझे दाता की नगरी पे। और ये ऐसी बात नहीं, अल्लामा ने इस बात का जिक्र फरमाया, फरमाया कीमिया तवज्जो करना, फरमाया कीमिया पैदा कुन अज़मुश्ते गिले वो सजन बर आस्ताने कामिले। आय हाय हाय वो सजन बर आस्ताने कामिले। आय हाय 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 दूंगा जवाब इंशाल्लाह। बर आस्ताने कामिले। फरमाया प्यारे अपने अंदर कीमिया पैदा कर, मिलेगा कहां से? फरमाया किसी अल्लाह के वली के आस्तान का बोसा दे के दे। मेरे नौजवान आज तू केबल घर लगवा लेना, चमक दमक देख के मिजाज बिगड़ जाते हैं। उस अल्लामा से पूछ क्या कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। ये फिक्र इकबाल है। वो इकबाल कहते हैं अज़ा अज़ल से तेरे शिका तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाई फरमाते हैं मुस्तफा करीम बतकाज़े बशरियत तबीयत बोझल है, बाहर तशरीफ न लाए। आय हाय आय हाय अपनी मेहनत को देखना चाहा, पर्दा सिरकाया, सिरकाने की देर थी, हम सब के चेहरे फिर गए। फतबस्सम, बुखारी के लफ्ज़, फतबस्सम कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन
खुदा की कसम मुस्कुरा करीम आका का मुस्कुराता चेहरा खुला हुआ कुरान लग रहा था। सहाबा का अकीदा यह है कि वो नमाज ही क्या जिसमें तसव्वुर रसूल ना हो, उसी की तस्वीर कशी की है अल्लामा ने। अदाई रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी। हज़रत अनस फरमाते हैं हाय हाय हाय, सरकार का चेहरा सामने आया, बस हमारी नजरें जम गईं, हमारी नजरें बस देखती रह गए, देखती रह गए। चेहरे मुस्तफा हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें, बस यूं देखते रह गए। और पता लग सी लोग तो पढ़ सन्ना समझ ऐसी। हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें, मिलके पढ़ो। हटती नहीं सरकार, नहीं हटती नहीं हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें, हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है, हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला। दिल चाह रहा था कि उधर भी आऊं कि रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद कौन कौन से सहाबा सही हदीसों साबित कि रसूलुल्लाह की कब्र पे जाके रसूलुल्लाह के वसीले से दुआएं मांगते रहे। ये इंशाल्लाह फिर कभी सही, इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू मैं कर सकता हूं। लेकिन चूंकि मेहमान भी बैठे हैं, एक पर्ची है ये या अली मदद, हाय हाय हाय, या अली मदद कहना चाहिए कि नहीं। सियासत के अंदर हदीस मौजूद, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गदीर खुम का मकाम उस तारीख में दो ही बड़े इज्तिमा, अरब की तारीख में उस वक्त दो बड़े इज्तिमा। जब हजरत अली पैदा हुए काबा में, वो इज्तिमा दीदारे अली के लिए, और गदीर खुम पे 1.5 लाख का इज्तिमा इकरारे अली के लिए। समझे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को फरमाया, हल तालमूना इन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम पे हक रखता हूं। हल तशहदूना इन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, इसके अलावा कसीर कुतब में 50 से ज्यादा अहादीस की कुतब में ये रिवायत मौजूद है। और रुवाते हदीस बहुत ज्यादा, अगर एक हो तो रावी कहते हो ना, रावी की जमा रुवात है। सामने नज़ीर शाम रुवाते हदीस भी कई, हजरत अबू हुरैरा हैं, हजरत उस्मान बिन हुसैन हैं, बहुत सारे इस तरह और भी साहबी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे गुलामों, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम में 2 वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरतु अहले बैती, एक अल्लाह की किताब, दूसरी अपनी औलाद। फिर फरमाया हल तालमूना इन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम हल तशहदूना इन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाते फरमाते जब ये फरमा चुके तो फ़अख़ज़ बियदि अली
रसूलुल्लाह ने मिंबर पे खड़े होके हजरत अली पाक का हाथ फिजा में बुलंद कर दिया। फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका मौला का माना क्या होता है? मददगारी होता है ना। हुवा मौला हो कुरान, हुवा मौला हो व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। यह एक हजरत अली को रोते हैं, हुवा मौला हो व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अगर इत्थे भी जी ठंडन हो तो ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा, बल्कि नहीं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ काना आबाहुम व अबनाहुम व इख्वानुहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। जिब्राइल भी मददगार, आय हाय, तमाम मोमिन मददगार, तो जो तमाम मोमिनीन का भी मौला हो। आय हाय, हजरत मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है ना कि जब हजरत अली पाक की मौलाइयत का जिक्र फरमाया करीम आका ने, तो सबसे पहले मुबारक देने वाला हजरत अली कौन था? हजरत उमर, अस्बहत अम सईता मौलाया व मौला कुल्ल मुमिनिन व मुमिनतिन। यारे अली तेरी शाम भी ऐसी, तेरी शुभ भी ऐसी, तू मेरा भी मौला, तमाम कुल मोमिन मर्द कुल मोमिनात औरतों का तू मौला है। अगली बात, मन कुन तो मौला हो फाजा। वैसे मैं उस तरफ आता हूं, मौला है ना, मदद कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगली बात मैं अर्ज करूं, रसूलुल्लाह ने फिर दुआ क्या की? अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, ए अल्लाह तू उसका वली बन जो अली को वली समझे, वाद मन आदा हो, तू उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अल्लाहुम्मा अबगिज़ मन अबगज़ा, तू उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। अल्लाहुम्मा अहिब्ब मन अहब्बा, तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत रखे। मन कुन तो मौला फादा अलीयुन मौला। गल समझ आई है को नहीं आई? अब सुनो जरा दूसरी रिवायत। क्या सुनते हैं? दूर से सुन सकते हैं? मैं कहा जी सुन सकते हैं। कैसे? अब मैं वो अगर बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ूं ना, वो ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, वो काफी लंबी हदीस है। मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो, उसकी शरह में फिर इमाम फखरुद्दीन राजी ने जो तफसीर की है वो भी ऐसे ही की है। लेकिन एक रिवायत जो बड़ी कमाल की रिवायत है वो आपको सुनाता हूँ। अल मुस्तदरक शरीफ के अंदर लिखने वाले कौन? इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद बिन अब्दुल्ला हाकिम ने शपुरी, जिनका सने वफात 405 हिजरी है। और हाकिम शरीयत की बोली में किसको कहते हैं? तवज्जो करना, जिसको 1 लाख हदीसें हिफज हों वो हाफिजुल हदीस, जिसको 3 लाख हदीसें हिफज हों वो हुज्जतुल इस्लाम, सिर्फ एक इमाम ग़ज़ाली पूरी उम्मत में, जिसको रसूलुल्लाह की हर कौली, हर फेली, हर तकरीरी हदीस, यानी रसूलुल्लाह का हर कौल, हर फेल, हर तकरीरी हदीस भी याद हो, रसूलुल्लाह की कुल अहादीस पे जिसकी नजर हो, बल्कि जिसको हिफज हो, उसको शरीयत की बोली में हाकिम कहते हैं। हाकिम भी सिर्फ इमाम हाकिम एक पूरी उम्मत में। अल मुस्तदरक शरीफ 405 हिजरी सने वफात, और बशर्ते शेखैन इस रिवायत को लाए। ये भी मैं अर्ज करूं, इमाम हाकिम ने जितनी भी रिवायात नकल की हैं, अल मुस्तदरक के अंदर दर्ज की हैं, वो सारी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शरायत पे। बशर्ते शेखैन इस रिवायत को लिखते हैं इमाम हाकिम कि हजरत अली बैठे हैं पास, दोस्त अहबाब भी बैठे हैं। हजरत अली ने फरमाया व अलैकस सलाम, तुझ पर भी सलाम। सारे बैठे हैं, इधर देखा, इधर देखा, ये किसको व अलैकस सलाम कर रहे हैं? ये सलाम का जवाब किसको दे रहे हैं? प्यारे अली कौन है जिसको सलाम का जवाब दे रहे हैं? फरमाया मेरे गुलामों, 7वां आसमान पार जन्नत के अंदर मेरे भाई जाफर तैयार ने मुझे सलाम किया, मैं उसके सलाम का जवाब दे।
मैं आख्या हजरत अली पाक दे बारे तू गल करदा बेईमाना, थोड़ी गल नहीं है, तुस तो वैसे मसला पूछा ना जेड़ा आखदा उस वास्ते। मैं आखो तू हजरत अली पाक नूं रोना, हजरत अली पाक दे भी जेड़े अपने आप नूं खादिम तसव्वुर करदे ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ बन के खड़े इतने अजीम ओ साहबी जिन्होंने बारे में मेरे आका ने फरमाया लौ कान बादी नबी जन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब, वो भी कहते अली तू ना होता तो मैं हलाक हो गया होता। हजरत उमर तो जो है, मैं आपको हजरत अली तो बहुत शान बुलंद है, हजरत उमर की भी बड़ी शान बुलंद है, पर कभी ये भी गल की कर भैया उमर भी आखना जायज है कि नहीं। मदीने का मिंबर है, मस्जिद नबवी है, कहते हैं या सारियतुल जबला, है कि नहीं है, या सारियतो अल जबला, हाय हाय सारिया पहाड़ सारे परेशान एक किथे मदीने, हजरत उमर किथे मिंबर मस्जिद नबवी दे, हजरत सारिया किथे निहाबंद। निहाबंद दूर कितना, 1400 किलोमीटर मदीने से दूर, निहाबंद 1400 किलोमीटर मदीने से दूर, पहाड़ों के अंदर कमांड कर रहे हैं लश्कर इस्लाम की। कौन? हजरत सारिया जुमा का खुतबा बयान कर रहे हैं हजरत उमर, फरमाया या सारियतुल जबला, सारिया पहाड़। बड़ी गल है कि नहीं, नबी के मुतालिक बात करो, नहीं उन पे वही आती थी, मैं क्या अब तो वही का सिलसिला बंद है, हजरत उमर पे कौन सी वही आई। और ये वाकया किसी आम किताब में नहीं, इमाम अबू नुआइम जिनका सनफात 430 हिजरी, उन्होंने दलाइल नबुव्वत के अंदर इस वाक़े को नकल किया। इमाम बैकी जिनका सनफात 458 हिजरी, उन्होंने दलाइल नबुव्वत के अंदर नकल किया। दोनों किताबें हदीस की, दोनों का नाम दलाइल नबुव्वत, दोनों इमामों का जमाना भी सिर्फ 28 साल के फर्क से एक। तीसरे अजीम मुहद्दिस जिन्हें हाफिज अल हदीस कहा जाता है, हजरत शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी, जिनका सनफात 458 हिजरी, उन्होंने जनाबे वाला इसको वाले साहबा के अंदर नकल किया। चौथे इमाम हजरत इमाम बगवी, जिनका सनफात 516 हिजरी, उन्होंने शरह सुन्ना के अंदर इसको नकल किया। पांचवें इमाम इमाम अब्दुल रहमान मनावी, अब्दुल रऊफ मनावी, जिनका सनफात 1004 हिजरी, उन्होंने तबकातुल कुबरा के अंदर नकल किया। इसके अलावा इमाम नबहानी ने भी इसको नकल किया। अशरफ अली थानवी ने जमालुल औलिया के अंदर भी नकल किया। आले हदीसों के इमाम नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी ने तकरीमुल मोमिनीन के सफा 61 में भी इसको नकल किया। अगर अगली बात इजाजत दें तो करूं। अशरफ अली थानवी जमालुल औलिया में लिखता है कि उसी महफिल में हजरत अली खुतबा सुन रहे थे। ये अशरफ अली थानवी के लफ्ज है, जमालुल औलिया। हजरत अली खुतबा सुन रहे थे, किसी ने कान में कहा प्यारे अली, ये हजरत उमर पे जुनून तो तारी नहीं हो गया कि दौरान खुतबा पढ़ते हुए ये सारियतुल जबल क्या होता है। हजरत अली ने फरमाया चुप कर, जिथे मेरा उमर हाथ पावे कम पूरा करके छोड़ दा। ये अशरफ अली थानवी के लफ्ज हैं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। जमालुल औलिया के अंदर मेरे पास मौजूद है, नोट लगे हुए हैं। किसी साथी को भी अगर जरूरत हो 5 मिनट भी आपके जाया नहीं करूंगा। आओ मैं दिखाता हूं। हजरत उमर, एक बार बात लो, गला साफ हो वैसे, एक बार फिर लो सामने जी एहतिशाम तवज्जो कर रहा। हाय 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 हाय। हजरत अली फरमाया चुप कर, जिथे मेरा उमर हाथ पावे। हाय हाय, उथे कम। ते नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की गल भी सुनाई बना, आले हदीसां दा इमाम है, गैर मुकल्लद। वो तकरीमुल मोमिनीन में सफा 61 पे लिखता है कि वो गार, जिस गार से हजरत उमर की आवाज बुलंद हुई थी और हजरत सारिया ने सुना था, उस गार पे अरसा दराज तक लोग बरकत के लिए जाते रहे।
आप कहोगे जी कुछ समझ नहीं आती, ये इसके दिमाग में कंप्यूटर है या क्या है? तो सब बड़े सौखे हो गए हो ना, समझो मौलवी है हाँ कहने ना साडा। आपकी दुआ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी जब मैं रोजाना तकरीरें कर रहा हूं पूरे 5 घंटे मैं मुताला करता हूं, इस वक्त भी। इसके अलावा मेरी जो मसरूफियात मामूलात जिंदगी है वो ये है कि मैं इशा की नमाज के बाद कभी नहीं सोया। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज पढ़ के मुताले पे बैठता हूँ, फजर की अजान मिलती है मुताला खत्म करता हूँ, जमात नमाज खुद पढ़वा के फिर सोता हूँ जोर की नमाज तक। जी जे तुस आ गए हो पढ़ने वास्ते ये मुक्तदियां दा भी मसला होता है ना, आसान ना दें जी मौली साहब किथे तो आपो किथे होंदे हो। तवज्जो सामने नसीहत शाम तवज्जो करना। हजरत उमर रदी अल्लाह आखे जी वही मैं कहूं ते वही कोई नहीं। एक पैदा आखे जी हवा आवाज पहुंचा दी थी तो मैं आखे वेखा किस। हाय 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 अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, इस सच्चे अकीदे पे अल्लाह ताला हमें रखे और इसी सच्चे अकीदे पे उठाए। बड़ा दिल चाह रहा था कि और कुछ बयान करूं, और आज यकीन जानिए अगर नात खान बाद में न होते तो आज का ये प्रोग्राम एक रिकॉर्ड प्रोग्राम होता। हाँ यकीन जानिए। लेकिन अगर इजाजत दे तो एक दो हदीस हम पढ़ छोड़ा। सामने जी इत्तिशाम आहा कह दो सुभान अल्लाह। करीम आका के बस एक दो हदीसें अर्ज करके सादे अंदाज में, बस वो तरन्नुम नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हजरत बिलाल बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र रसूल पे हाजिर हुए। और इस रिवायत को अल इसाबा के अंदर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जिनका सनफात 458 हिजरी है उन्होंने भी नकल किया है। और किताबुल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब के अंदर इमाम इब्ने अब्दुल बिर ने भी इस रिवायत को नकल किया। इक्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम में इब्ने तैमिया ने भी इसको नकल किया। अल बिदाया वन निहाया में हाफिज इब्ने कसीर ने भी इसको नकल किया। अल फतह के अंदर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, ये भी उन्हीं की तसनीफ है, उसके अंदर भी नकल किया। साहिब रफ़उल मिनारा ने लिखा कि 2 हाफिजुल हदीस चूंकि इसको नकल कर चुके हैं इसलिए ये सहीहुल असनाद हदीस है। और समी नज़ीर शाम हदीस क्या है? हज़रत बिलाल बिन हारिस इस कब्र रसूल पे गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये लफ्ज हैं हदीस के, या रसूल अल्लाह इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका इन्नहुम कद हलकू। या रसूल आपकी उम्मत हलाक हो जाएगी, रब से बारिश मांगिए। साहबी तेनू नहीं पता नमाज इस्तिस्का? मैं पता पता नमाज इस्तिस्का दा भी, पर यह भी गल दा पता भी जब तक रसूलुल्लाह नू विच न रखो बारिश भी। या रसूल बाद रसूलुल्लाह के विसाल के या रसूलुल्लाह का अकीदा भी साबित, हयातुन नबी का अकीदा भी साबित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद कब्र पे जाके अर्ज करना, हाजत पेश करना भी साबित। अच्छा ये अकेले एक सहाबी का अकीदा। चलो इजमा बयान कर देता हूं। दारमी शरीफ, इमाम दारमी, इमाम अब्दुल रहमान दारमी जिनका सनफात 255 हिजरी, इमाम बुखारी के सनफात 256 हिजरी। इमाम बुखारी से 1 साल पहले इस दुनिया से पर्दा फरमाया। इमाम बुखारी की हम असर मुहद्दिस, अजीम मुहद्दिस, उन्होंने दारमी के अंदर इस हदीस को नकल किया, सुनन दारमी में। और जनाबे वाला हजरत इमाम वलीउद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मिशकात शरीफ, उन्होंने मिशकात शरीफ के अंदर करामात के बाब में इस हदीस को नकल किया। हदीस क्या है? तमाम साहबा इकट्ठे होके गए हजरत आयशा सिद्दीका के पास, अर्ज किया अम्मी जान नमाज इस्तिस्का पढ़ पढ़ थक गए, दुआएं मांग मांग थक गए, बारिश नहीं हो रही। हाय 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 तवज्जो करना जी। अम्मा आयशा, अम्मा आयशा, मैं कहा सुन हुण अम्मा आखदी के वे सारी जिंदगी अम्मा नू जनाब ना इस्तेमाल करके तो लोगों को खलना वटिया तो चंदे वटे। मैं कहा मोमनों की मां क्या कहती है? फरमाया साहबा मेरे पास क्यों आए हो? उन्जुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और मैं रसूलुल्लाह की कब्र जो मौजूद है, फजअलू मिनहु कुवन इला समाए खत्ता ला यकून बैनहु व बैन अस्समाए सक़फ़ुन। हाय हाय हाय। फरमा आसमान और कब्र रसूल के दरमियान जो छत है, आसमान और कब्र रसूल के दरमियान जो गुंबद की शरी हैसियत भी बहुत पुरानी है, जो छत है कुवन, उसमें छोटा सा सुराख कर दो। क्यों? और मैं बड़े अरसे बाद जब आसमान दीदारे रसूल से मुशर्रफ होगा तो उसके नैन झड़ पड़ेंगे। फफअलू फमतरू मतरा, फरमाया ऐसा किया, मूसलाधार बारिश आई। समझे नहीं हो? छोटा सा सुराख करने की देर थी, फफालू जब किया ना, फमतरू मतरा, इंज बारिश आई जिमें बारिश होने दा हक होंदा। खत्ता नबतिल उशबो व समनतिल इबिलो खत्ता तफसत मिन अश-शख्म फसुम्मी आमुल फतके, और मैं खेत खलियान आबाद हो गए, ऊंट मोटे हो गए, चर्बी चढ़ गई, और साहबा ने उस साल का नाम खुशहाली का साल रख दिया। समझ आइए? कोई नहीं आई? गए थे सारे साहबा इकट्ठा कब्रे रसूल पे। अगे नहीं जी उत्थे तो ठीक है, दूरो सफर दी नियत करके वरना ठीक नहीं। इब्ने तैमिया ने पहला फतवा दिया है इस उम्मत में। इब्ने तैमिया ने, उसने कहा कि दूर से रोज़े रसूल की ज़ियारत की नियत से सफर करना हराम है, करने वाला मुशरिक है। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी ने कहा यह इसका मकरू कौल। हजरत अली कारी 1014 हिजरी सने वफ़ात, शरह शिफा फरमाते हैं इस मसले में इब्ने तैमिया ने तफरीद की है कि उसने इस सफर आली को हराम करार दिया, और उलमाए उम्मत ने इसमें इफराद किया है क्योंकि इसको हराम कहने वाले को उन्होंने काफिर करार दिया। हजरत अली कारी ने फरमाया उलमा का कौल से तो सवाब के ज्यादा नजदीक। क्यों? फरमाया इसलिए कि जिस चीज की इबाहत पे यानी मुबाह होना, जायज होना, जिस चीज के जायज होने पे उलमा का हो जाए इजमा, उसका इनकार करने वाला काफिर, और जिस मसले जिस चीज के इस्तेहबाब पर उलमा का हो जाए इजमा, यानी ये ऐसा अमल है जिसमें सवाब भी मिलता है, उसका इनकार करने वाला बतरी के औला काफिर। फरमाया इस पे उलमाए उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा की ज़ियारत की नीयत से सफर करना मुबाह है। और समझ आइए? और भी आखसो जी नहीं जी कुछ नहीं, नमाज़ पढ़ दें जी ठीक है, हैं? उनके इमाम का ये अकीदा है। अब जरा साहबा का अकीदा पेश कर दूं। हजरत बिलाल रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हलब में चले गए शाम में, वहां से 6 महीने के बाद रसूलुल्लाह ख्वाब में आए। फरमाया बिलाल हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है? वहां से ऊंटनी पकड़ी, सफर के इरादे से निकले कि नहीं? सफर करके मदीनतुर रसूल में आए कि नहीं? जरा अगले भी लफ्ज़ सुनना। अल जौहरुल मुनज़्ज़म इमाम इब्ने हजर मक्की, वफाल वफा इमाम सुबूदी जिनका सनफात 911 हिजरी, इमाम जलालुद्दीन स्यूती की हम असर, इमाम जलालुद्दीन स्यूती के भी सनफात 911 हिजरी है। वफाल वफा में इमाम सुबूदी ने भी लिखा, आला हजरत ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर भी लिखा, बिलाल ने आके कब्र रसूल पे अपने आप को गिरा दिया। लफ्ज हदीस के हैं युमर्रिगु वजहहु अला कब्र रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की कब्र पे बिलाल ने चेहरा रगड़ना शुरू कर दिया। मरवान के दौर में तंग आके हजरत अबू अयूब अंसारी कब्र रसूल पे गए थे। वफाल वफा में इमाम समूदी ने इस चीज को भी लिखा है, और सिर्फ इस चीज को इमाम समूदी ने नहीं लिखा, इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, सने वफात 241 हिजरी है, अल मुस्नद के अंदर भी इस हदीस को नकल करते हैं। इमाम हाकिम जिनका सने वफात 405 हिजरी है, अल मुस्तदरक के अंदर इसको नकल करते हैं कि हजरत अबू अयूब अंसारी मरवान के दौर से तंग आके, उसके जुल्म से तंग आके कब्र रसूल पे गए और अपना चेहरा कब्र रसूल पे रगड़ना शुरू किया। मरवान आया, पांव से ठोकर मारी, क्या कर रहा है? कहा मैं जानता हूं नाम लम आतिल हजरा इन्नमा जिअतु रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। इस पे भी जी ठंडा नहीं हुआ तो दैलमी शरीफ मुस्नदुल फिरदौस, इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में लिखा, इमाम दैलमी जिनका सनेफात 509 हिजरी, इमाम ग़ज़ाली का सनेफात 505 हिजरी, इमाम ग़ज़ाली और इनका जमाना एक,
उन्होंने जनाब मुसनदुल फिरदौस के अंदर भी लिखा, कंजुल उम्माल के अंदर हजरत अली मुत्तकी जिनका सने वफात 975 हिजरी, इमाम अब्दुल वहाब शोरानी 10वीं सदी के मुजद्दिद, उनके मुर्शिद हजरत अली मुत्तकी, वो कंजुल उम्माल के अंदर भी इस हदीस को लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, मन हज्जा इला मक्का था, जिसने हज मुकम्मल कर लिया मक्के का, सुम्मा का सदनी फी मस्जिदी, वहां से फिर मेरा इरादा लेके निकला, वहां से मेरा इरादा लेके मेरी मस्जिद में आया। यार रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया उधर तो पता नहीं हज कबूल होए कि नहीं, जलेदासी कोते बात लहू हज्जतान मबरूरतान, 2 मकबूल हज उसके नामे अमाल दे विच लिख दिते वै। साडा तो इक्का कीदा इक्का, कोई रहमत दा खजाना है, ये किसी जाहिल का अकीदा होता तो कभी ना बयान करता। इल्म और फकर के बादशाह आला हजरत गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह का, कोई रहमत दा खजाना है, हजदात बहाना है। जी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ग़ुफ़रान महमूद शलवी साहब अपने खिताब ज़िशान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे।